वेलकम बैक। हम लोग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस खत्म कर चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा जो है प्रेजेंट टेंस। हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट में भी पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम आगे पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में भी चार प्रकार, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई बात समझ में? तो जो है आगे हम लोग देखेंगे फ्यूचर का प्रकार, फ्यूचर के टेंस। तो सबसे पहला टेंस फ्यूचर टेंस में होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? जो कार्य भविष्य में होने वाला है, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा? गा, गे, गी आदि शब्द आता है। गा, गे, गी आदि शब्द आता है, उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान लिखो इसकी, देखिए पहचान। जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में चुका हुआ, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी, सॉरी गा, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आता है, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। क्या बोला हम? जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आता है, वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो है दो हेल्पिंग वर्ब, इसमें इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल और शैल। कौन कौन सी? विल और शैल। इसमें हेल्पिंग वर्ब आप लोगों की लगती है विल और शैल। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल और शैल। अच्छा, विल और शैल किसके साथ लगेगा? मैं बता दे रहा हूं, आई और बी के साथ। आई और बी के साथ क्या लगाएंगे? शैल लगाएंगे। आई और बी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी के साथ विल लगाएंगे। वैसे अब मॉडर्न इंग्लिश हमारी कहती है कि किसी के साथ भी विल लगा सकते हैं, किसी के साथ भी शैल लगा सकते हैं, बस वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। देखिए पॉइंट में मैं लिखवा दे रहा हूं, आई और बी के साथ, आई और बी के साथ, इसको मिटा दे रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ठीक है। मिटा दूं इसको। आई और बी के साथ शैल, शैल तथा, तथा नहीं बाकी के साथ, और बाकी के साथ, और बाकी के साथ, बाकी के साथ मतलब बाकी के सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। बाकी के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ या बाकी जो है नाउन के साथ, बाकी जो भी नाउन हमारा सब्जेक्ट रहेगा, प्रोनाउन सब्जेक्ट रहेगा, सभी के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। बाकी साथ विल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग, विल का प्रयोग करते हैं।
देखिए क्या बोला हूँ, आई और बी के साथ शैल और बाकी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। देखिए अगली हेडिंग हम लोगों की रहेगी सिंपल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। हेडिंग डालेंगे हम लोग सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट और विल शैल। क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट क्या और कौन, किसने और कौन, किसने और कौन लगा कर पूछेंगे तो हमारा सब्जेक्ट का पता चलेगा, क्या लगा कर पूछेंगे और किसको लगा कर पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। विल शैल, फिर उसके बाद वर्ब की। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोगों को पता नहीं याद होगा कि नहीं, मैं बताया था जो है हर इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए सभी में लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, यही माना जाता है। निगेटिव सेंटेंस में, सभी के निगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। किसी जो है किसी भी इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे हम, कोई भी इंडेफिनिट रहे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, क्या रहेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक, सब्जेक्ट विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। और शुरुआत से टेंस में पढ़ा रहे हैं, आर मतलब क्या होता है, रिमेनिंग। क्या होगा, रिमेनिंग। मैं शुरुआत से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट जिस वस्तु पर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, रिमेनिंग जो बचा रहता है उसी को रिमेनिंग कहते हैं। देखिए इस पर दो एग्जांपल करें हम लोग, पहला और दूसरा। वह खाना बनाएगी, वह क्या करेगी, खाना बनाएगी और मैं खा जाऊंगा। वह खाना बनाएगी और मैं खाऊंगा। वह खाना बनाएगी, वह खाना बनाएगी, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, वह खाना बनाएगी। सबसे पहले सी क्यों लगाए, क्योंकि वह खाना बनाएगी, अगर बनाएगा रहता तो ही रहता, बनाएगी यानी कौन है, लड़की है। अब सी के साथ में क्या बताऊंगा, विल। आई और बी के साथ पहले लगाते हैं, बाकी के साथ विल लगाएंगे। सी विल कुक, सी विल कुक फूड, क्या बनाएगी, खाना बनाएगी। सी विल कुक फूड, मैं खाना खाऊंगा। आई शैल ईट फूड, आई शैल ईट फूड। क्या बोला हूँ, वह खाना बनाएगी, मैं खाना खाऊंगा। आई बात समझ में, आई शैल ईट फूड। लास्ट में क्या लगा देंगे हम, फुल स्टॉप, इसमें भी फुल स्टॉप। ठीक, देखिए निगेटिव देख ले रहे हैं इसका। नेगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल शैल, फिर तीसरे नंबर पर नाम। तीसरे नंबर पर क्या लगाएंगे, नाम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। ठीक है, क्या बोला हूँ, सब्जेक्ट विल शैल, हेल्पिंग वर्ब इसको बोलेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रिमेनिंग। अच्छा मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ, तीसरे नंबर पर हमेशा नाम रहता है कि नहीं है, पहला दूसरा तीसरा। इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, मैं अपने कपड़े नहीं धोऊंगा, मैं अपने कपड़े नहीं धोऊंगा, नहीं धोऊंगा, मैं अपने कपड़े नहीं धोऊंगा।
मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मैं बाजार नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने कपड़े नहीं धोऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है आप लोग बताइए। सब्जेक्ट कौन कपड़े नहीं धोएगा? मैं की इंग्लिश आई। फिर उसके बाद आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल। क्या लगाएंगे? शैल, आई शैल। फिर उसके बाद नॉट, आई शैल नॉट। तीसरे नंबर पर नॉट आ गया। तीसरे नंबर पर क्या आया? नॉट, आई शैल नॉट। फिर उसके बाद धोने की इंग्लिश वॉश, आई शैल नॉट वॉश। किसके कपड़े? अपने कपड़े। आई शैल नॉट वॉश माई क्लोथ्स। आई बात समझ में? आई शैल नॉट वॉश माई क्लोथ्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है? फिर उसके बाद मैं बाजार नहीं जाऊंगा। सबसे पहले कौन नहीं जाएगा? मैं की इंग्लिश आई। आई के साथ क्या लगाएंगे? शैल, आई शैल नॉट गो टू, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। आई शैल नॉट गो टू मार्केट। आई बात समझ में? आई शैल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप, फ्यूचर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में? हम लोग पढ़ते रहेंगे। फिर उसके बाद टेंस खत्म होगा। आप लोगों को 2 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, पूरा जो है टेंस हम लोग रिवीजन करेंगे, कवर करेंगे। अच्छा एग्जाम्पल जो है एकदम आसान एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और कठिन एग्जाम्पल की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।